Hello bachcho, let's discuss this question. The area of hysteresis loop of a material is equivalent to 250 joule. When 10 kg material is magnetized by an alternating field of 50 Hz, then the energy lost in 1 hour will be density of material is 7.5 gram per centimeter cube. A 6 into 10 to the power 4 joule, B 6 into 10 to the power 4 erg, C 3 into 10 to the power 2 joules या D 3 into 10 to the power 2 erg. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपकी एनर्जी लॉस इन हिस्टेरेसिस को जानना। तो जब हम टोटल एनर्जी लॉस इन हिस्टेरेसिस की बात करें तो वो इक्वल होता है n इंटू ए इंटू वी इंटू टी। ये फॉर्मूला होता है n इंटू ए इंटू वी इंटू टी। यहाँ पर n क्या है? n होता है फ्रीक्वेंसी, a होता है आपका एरिया जो कि इस केस में एनर्जी के टर्म्स में दिया होगा आपको, v होता है वॉल्यूम, एरिया किस चीज़ का, एक सेकेंड इसको हम लिख लेते हैं, t होगा आपका टाइम, कितने टाइम के लिए हम एनर्जी लॉस को कंसिडर कर रहे हैं। ये जो एरिया दिया गया है ये एरिया एक्चुअली है हिस्टेरेसिस कर्व का और ये सिग्निफाई करता है एक साइकिल के एनर्जी लॉस को पर यूनिट वॉल्यूम। एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस कर्व, एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस कर्व। अभी अगर हम वापस क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में हमसे n दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दिया गया है 50 हर्ट्स, अभी a दिया गया है हमको 250 जूल्स और हमको टाइम दिया गया है 1 आवर। तो 1 आवर होते हैं 60 मिनट्स और 60 मिनट्स में हमको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है तो वापस इंटू 60, तो 3600 सेकेंड्स हम एसआई यूनिट में आंसर निकालेंगे। और हमको वॉल्यूम डायरेक्टली तो नहीं दिया गया है लेकिन यहाँ पर मास दिया गया है जो कि है 10 kg और हमको डेंसिटी दिया गया है जो कि हम रो से सिग्निफाई करते हैं 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको अगर मुझे एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है तो 1000 में मल्टीप्लाई करते हैं और ये होता है 7500 kg पर मीटर क्यूब। अभी अगर इन दोनों से हमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम हम निकालते हैं मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी से, तो वो होगा आपका 10 डिवाइडेड बाय 7500 या फिर हम इसको 1/750 भी लिख सकते हैं। अभी इन सारे वैल्यूज़ को अगर हम इस फॉर्मूले में डालें, टोटल एनर्जी लॉस, अगर हम टोटल एनर्जी लॉस लिखें तो n होता है फ्रीक्वेंसी 50 इंटू एरिया, इस केस में 250 होगा ये, इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हमने निकाला 1/750 और टाइम हमको दिया गया है 60 इंटू 60 मतलब 3600। अभी 250 और 750 3 बार कटेंगे और 3 और 60 20 बार कटेगा, तो यहाँ पर आपको दिखेगा 1 2 3 जीरोस मतलब 10 पावर 3 और इस तरफ आपको दिखेगा 6 इंटू 2 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 10 टू द पावर 3 या फिर आप कह सकते हैं 6 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल्स। जो टोटल एनर्जी लॉस है वो हमें मिला 6 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल्स। ये हमने टोटल एनर्जी लॉस के फॉर्मूले से निकाला जहाँ पर n है फ्रीक्वेंसी इंटू ए एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस कर्व, v है वॉल्यूम और t है टाइम। हमें वॉल्यूम डायरेक्टली गिवन नहीं था तो हमने मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी वाले फॉर्मूले से वॉल्यूम को निकाला है। तो चलिए वापस ऑप्शन देखते हैं। a 6 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल करेक्ट, b 6 इंटू 10 टू द पावर 4 अर्ग गलत है, ये आपको CGS में दिया है लेकिन हमने आंसर SI यूनिट में निकाला है। C 3 इंटू 10 टू द पावर 2 जूल गलत और D 3 इंटू 10 टू द पावर 2 अर्ग ये भी गलत है। So the correct option to this question is option A, 6 into 10 to the power 4 joule. Hope you have understood it well. All the best.